नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर जताया दुख। पंजाब के पूर्व सीएम के निधन पर हरियाणा में शोक की लहर। सीएम ने पंचकुला में 2 दिवसीय जल संगोष्ठी अमृत जल क्रांति के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, पानी के सही उपयोग की ओर ध्यान देने की जरूरत। जिम संचालक हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रोहतक पुलिस ने 3 आरोपी महाराष्ट्र व 1 आरोपी को रोहतक से किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर हरियाणा में भी शोक की लहर है। सीएम समेत कई नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन होना भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। देश की राजनीति के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 21 वर्ष की उम्र में गांव का सरपंच बनकर राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रकाश सिंह बादल 95 वर्ष की आयु तक राजनीति में सक्रिय रहे और करीब 74 वर्ष से अधिक के राजनीतिक जीवन में हमेशा राजनीति के केंद्र में रहे। सीएम ने कहा कि मेरी हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता की तरफ से सरदार प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि। बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल मोहाली के फोर्टिस अस्पताल भी पहुंचे थे, जहां सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की थी और स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। वहीं आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व सीएम बादल के अंतिम दर्शनों के लिए चंडीगढ़ में पार्टी दफ्तर पहुंच और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वे भारतीय राजनीति के एक महान हस्ती थे। उन्होंने अपने 7 दशक से भी अधिक लंबी अवधि तक पंजाब और भारत की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का कामकाज भी संभाला। लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज बुलंद करने पर उन्होंने इमरजेंसी के समय पर जेल की सजा भी काटी। उनकी सेवाओं के लिए देश उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शोक संतप्त परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से आह्वान किया है कि आज के समय में पानी की मांग और पानी बचाने सहित पानी के सही उपयोग की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार हमें विरासत में अपने पूर्वजों ने पानी दिया है और उसी प्रकार हम भी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में जल दें। इसके साथ ही पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है और यह जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लाना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बुधवार को पंचकुला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिन के जल संगोष्ठी अमृत जल क्रांति के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के पास प्राकृतिक रूप में कोई पानी का स्रोत नहीं है। पानी को इकट्ठा कर हमें भविष्य के लिए इसे सहेजना होगा। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये 2 मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं,
हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है, तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान अपने समय में हम जैसे तैसे इसका गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे दबाव बढ़ रहा है, चाहे आबादी का है, चाहे उद्योग का है, आवश्यकता बढ़ रही है, सीमा पानी की अपनी है, उसकी क्वांटिटी मात्रा उस सीमित है। हम देख रहे हैं कि जैसा वो पानी का भी बंटवारा 3.5 MF पानी हमको जो भाखड़ा से मिलना है या रावी व्यास का जो मिलना है, वो भी पूरा एसवाइल के निर्माण के न होने के कारण से उन्हें मिल नहीं पा रहा। यमुना का पानी भी वर्षा में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो सर्दी का समय है, जब पानी बहुत कम होता है, तो हमारे अपने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उसमें से दिल्ली को भी सुनिश्चित पानी हमको देना पड़ता है। तो अर्थात जो वर्षा के दिनों में पानी की अधिकता है, उसके संग्रह का सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा कि उस संग्रह को, चाहे हमारे अपनी जमीन पर पानी आए, चाहे यमुना में पानी ज्यादा आए, उसका संग्रह हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पीएम श्री योजना से स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। जिला करनाल के 9 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है और शहर के रेलवे रोड स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बॉयज को भी पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए चुना गया। बीओ सीमा मदान व बीआरई रेणु मलिक ने इस स्कूल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह व स्कूल स्टाफ ने कहा कि स्कूलों को पीएम श्री में लाकर अपग्रेड करना सरकार का सराहनीय कदम है। पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनने से गरीब बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उसका जो हमारा कार्यक्रम था, उसका मुख्य जो उद्देश्य था, वो हमारा जो स्कूल है वो पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चुना गया है। अब ये स्कूल जो है फॉर्मली सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध हो जाएगा और जो हमारे बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई और दोनों माध्यम इंग्लिश और हिंदी में कर सकेंगे। गरीब बच्चे हैं जो पब्लिक स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते थे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर रहेगा। ये सरकार के द्वारा चलाई गई ये योजना बहुत बेहतरीन है और गरीब तबका और मध्यम वर्ग जो है, जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस से त्रस्त था, उसको कहीं हद तक इसमें राहत मिलेगी। और अब इस स्कूल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ या सुविधाएं जो पहले नहीं थी, अब यहाँ शुरू हो जाएंगी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है संस्थागत सुधार और जो इसमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। आए दिन बड़े नशा तस्कर अंबाला पुलिस के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी। अंबाला पुलिस ने कारें खरीदने और बेचने की आड़ में अफीम की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए गिरोह में एक महिला भी शामिल है। इनके कब्जे से पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की है। इसकी मार्केट वैल्यू 5 से 6 लाख रुपए है। अंबाला पुलिस द्वारा जो नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसी के संदर्भ में हमारी CIA 1 की टीम इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में उन्होंने एक बड़ी नशे की खेप पकड़ी है। CIA की टीम के पास एक मुखबरे खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हरियाणा के बाहर से नशे की बड़ी खेप अंबाला लेकर आ रहे हैं, जिसके ऊपर नाकाबंदी करते हुए हमारी CIA की टीम द्वारा एक गाड़ी को फ्लैग डाउन किया गया। इस गाड़ी का नंबर था HR 27K 0393। जब इसकी गाड़ी को विधिपूर्वक रोक के इसकी एज पर लॉ चेकिंग की गई तो उसमें एक सवार से पिट्ठू बैग के अंदर कमर्शियल क्वांटिटी की अफीम रिकवर हुई और जिसका वज़न 2 किलो और 600 ग्राम पाया गया। इसमें टोटल 3 सवार जो उस गाड़ी के अंदर थे, उनके ऊपर NDPS की सेक्शन 18 के अंदर पर्चा दर्ज करके उनके खिलाफ FIR नंबर 151 पुलिस स्टेशन मुलाना में हमने दर्ज किया
जो आरोपी मौके से पकड़े गए हैं उनकी डिटेल्स इस प्रकार से है। इसमें जो मेन आरोपी है जिसकी कस्टडी से जिसके पास वो पिट्ठू बैग था और जो इसका पूरा मास्टरमाइंड था, उसका नाम है सुनेश कुमार, जो कि विजयनगर मॉडल टाउन का रहने वाला है। ये थाना बलदेव नगर के अंदर पड़ता है और ये बलदेव नगर एरिया के अंदर ही गाड़ियों की खरीद और फरोख्त का काम करता है। दूसरे जो इसके साथी थे वो इस प्रकार से है नथुनी साहनी और फराजू, जो कि मधुबनी गांव का रहने वाला है, मोतीहारी जिला बिहार का रहने वाला है। और इसके साथ एक महिला आरोपी इसके साथ थी जिसका नाम है किरण, जो कि मधुबनी गांव की रहने वाली है, मोतीहारी जिला बिहार की। इन तीनों को मारकंडा पुल जो हमारा अम्बाला जगाधरी रोड है उससे इनको अरेस्ट करके और आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनकी फर्दर हम पुलिस रिमांड लेंगे ताकि जो इनके सोर्सेज हैं उनका और जो इनके सप्लायर्स हैं फर्दर उनके बारे में अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक इनकी हम पूछताछ कर सकें। इंद्री नगर पालिका में सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है। सीएम फ्लाइंग की जांच तकरीबन 6 घंटे चली। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी 9:05 पर नगर पालिका के दफ्तर पहुंच गए थे और लगभग 3 बजे तक जांच जारी रही। नगर पालिका में रेड के दौरान सन्नाटा छाया रहा और इस दौरान नगर पालिका सचिव जेईएमई मौके पर नहीं मिले। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर बलराम ने बताया कि नगर पालिका के रिकॉर्ड को चेक किया गया है। नगर पालिका में कितने सफाई कर्मचारी हैं सभी को मौके पर बुलाया गया था। यमुनानगर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर की गई रेड। ताजा मामला गांव ताजकपुर स्थित एक गोदाम का है जहां से कृषि योग्य यूरिया के तकरीबन 857 कट्टे जब्त किए गए। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। बता दें कि कृषि योग्य यूरिया औद्योगिक में इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। पिछले 6 महीनों से कृषि यूरिया की डीलर्स को सप्लाई भी बंद कर दी गई थी। किसानों के लिए यूरिया सिर्फ पैक्स पर उपलब्ध होता है और अन्य राज्यों से कृषि यूरिया की अवैध सप्लाई जारी है। इसमें न सिर्फ सरकार को राजस्व का चूना लग रहा है बल्कि समय समय पर बिना लाइसेंस के कृषि खाद का अवैध धंधा करने वालों पर विभाग शिकंजा भी कस रहा है। कल रात को गुप्त सूत्रों से हमें सूचना मिली थी कि ताजकपुर गांव के पास कोई अवैध फैक्ट्री में या अवैध गोदाम है, उसमें कृषि योग्य यूरिया है। तो हम रात को ही वहाँ पर पहुँचे, पुलिस की सहायता भी ली गई और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर 2 कंपनियों के कृषि उपयोग वाले यूरिया के बैग रखे हुए थे। तो हमने उस टाइम तो उसको अपने कस्टडी में लेके ताला लगा के वहाँ पर अपना एक पुलिस का मुलाजिम और एक अपना विभाग का मुलाजिम रात को बिठा दिया। आज सुबह हम वहाँ पर दोबारा गए और वहाँ पर उन कट्टों की गिनती करी जिसमें पाया गया कि उसमें 857 यूरिया के बैग हैं जो 2 कंपनियों के हैं, एक NFL पानीपत और एक मोज़ैक फर्टिलाइजर एंड केमिकल वेस्ट बंगाल। तो उनकी गिनती करने के बाद उनको वहाँ पर एक ट्रैक्टर टेम्पो भी मिला जिसको भी हमने वहाँ के यूरिया के बैग जो ये मिले थे और वो टेम्पो वो पुलिस के स्पुर्द कर दिया है और FIR के लिए सदर थाने में हमने उनको रिक्वेस्ट भेज दी। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं लगा और हमने अपना रिकॉर्ड भी देख लिया है। हमारा भी कोई ऐसा लाइसेंस वहाँ उस एरिया का नहीं है। ये पुलिस अपनी जांच में पता कर लेगी कि किसका गोदाम है। एक वहाँ पर वो गोदामी है। ये पक्का है कि ये दूसरे राज्य से आ रहे हैं क्योंकि पिछले साल 4 दिसंबर से हमने किसी भी प्राइवेट फर्म को 1 कट्टा खाद भी नहीं दिया। जितना भी खाद यूरिया आया है वो हमने पैक्स के थ्रू फार्मर्स को उपलब्ध करवाया है। तो ये तो 100% सच है कि ये जो खाद आ रहा है, जो ऐसे पकड़ा जा रहा है, ये दूसरे राज्यों से आ रहा है। हाँ, हम प्लाईवुड फैक्ट्री कल परसों मीटिंग बुलाई थी, उससे पहले भी हमने उनको आदेश दिए कि आप टेक्निकल ग्रेड यूरिया का प्रयोग करें, अन्यथा आपके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जैसे पीछे आते रहिए, हमने कई 17-18 FIR अब तक हम दर्ज कर चुके हैं। इनके लिए तो एक ही संदेश है आज के टाइम में, ये सारे अवैध धंधे, ये यूरिया का प्रयोग प्लाईवुड फैक्ट्री में, ये तुरंत प्रभाव से बंद कर दें, अन्यथा इनके लिए ठीक नहीं। रोहतक के अशोका चौक पर स्थित जिम संचालक 2 भाइयों और उनके मामा पर 17 अप्रैल को कार में घर जाते समय रोककर फायरिंग की गई थी जिसमें एक छोटे भाई की मौत हो गई थी जबकि बड़े भाई और मामा घायल हो गए थे। इस फायरिंग मामले में रोहतक पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मुख्य आरोपी वंश की जिम में दोनों कसरत करते वक्त मामूली कहासुनी हुई थी और इस कहासुनी में वंश ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ दोनों भाइयों और उनके मामा पर फायरिंग कर दी थी। जिम संचालक सुखविंदर की हत्या करने वाले चारों आरोपियों को CIA 2 की टीम ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 6 दिन का रिमांड लिया है ताकि इस हत्याकांड में प्रयोग किया गया हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया जा सके। यही नहीं, 4 आरोपियों में से एक आर्मी का जवान भी है जिसकी ड्यूटी कश्मीर में थी और वो छुट्टी पर घर आया हुआ था। पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को महाराष्ट्र और एक आरोपी को रोहतक से गिरफ्तार किया है। रोहतक पुलिस के SP मेधा भूषण ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रेस को जानकारी दी। 18/4/2023 को 251 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था शिवाजी कॉलोनी थाने में, जिसमें एक गाड़ी में 4 लोग आए थे और उन्होंने वहां के बाशिंदों पे गोली चलाई थी। वो FIR दर्ज हुआ था और उसमें आज CIA 2 की टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन्होंने जो चारों अक्यूज जो बाय नेम थे, चारों को अरेस्ट कर लिया। जी हाँ जी, जो 3 अक्यूज हैं उनको हमने पालघर महाराष्ट्र से अरेस्ट किया, पालघर महाराष्ट्र, और जो चौथा अक्यूज है विशाल, उसको हमने लाधौर रोहतक से अरेस्ट किया। तो हथियार सामने था वो जी आज कल अरेस्ट किया है तीनों को, तो एक को आज अरेस्ट किया। तो रिमांड, हमें 6 दिन का रिमांड मिल गया, तो रिमांड पीरियड में ये सब चीज़ें जितनी भी हमारी रिकवरीज है वो सारे रिमांड पीरियड में। इनका कुछ दिन पहले इनका एक जिम है, तो उस जिम में कुछ दिन पहले इन लोगों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। तो किस कारण से हुई थी, क्या हुई थी, वो ज़्यादा अभी हम लोग और इंटेरोगेशन करेंगे। जो भी हमारे पास और भी नए डिटेल्स आएंगे उसके बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। एक के ऊपर एक मुकदमा हमें अभी तक मिला है, बाकी और हम लोग जांच कर रहे हैं। अनुज के ऊपर, अनुज इस्माइला का है, इसके ऊपर। बल्लभगढ़ में गुप्ता होटल चौक के पास लगने वाले फलों की दुकान में आज सुबह भयंकर आग लग गई, जिससे फलों की लगभग सभी दुकानें जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी यह किसी को पता नहीं चला। बता दें कि अभी 2 दिन पहले भी फरीदाबाद में खेड़ी पुल के पास लगने वाली कपड़ा मार्केट और सब्जी की दुकानों में भयंकर आग लग गई थी। आग को बुझाने में आसपास से करीब 5 से 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करनाल शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों व अन्य मामलों के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोई हुई सरकार है, चोरियों की भरमार है के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन से करनाल में बढ़ रहे चोरों के आतंक की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में शहर की सुख शांति के लिए कांग्रेस द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं व अन्य मामलों के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। देखिए, करनाल में पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो चोरियों की बर्बाद हुई है, उसको लेकर आज हमारा स्लोगन था, सोई हुई सरकार है, चोरों की भरमार है। उसको लेकर आज एक मेमोरेंडम SP महोदय को देने के लिए आए थे कि चोरियों को रोका जाए। अभी वैध बंदूकों के 70-80 लाख की जो चोरी हुई है, उसके अलावा कल रात ही सेक्टर 6 में 2 घरों में चोरी हुई, बुढ़े खड़े के पास चोरी हुई। 1 हफ्ते के अंदर कितनी चोरियाँ हुई। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि ई दिशा में आज से 40 दिन पहले जो चोरी हुई थी, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। CM सिटी में उपायुक्त कार्यालय में SP की जेब से 25 लाख को निकाल के ले गई और अभी तक वो नहीं मिली। जबकि करनाल के पुलिस अफसर भी और बहुत सारे अफसर बड़े काबिल हैं, वो लेकिन क्यों नहीं पकड़ी जा रही, इसके लिए शंका है। दूसरा, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। चोरियाँ होने को गश्त नहीं हो रही, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। 112 की टीमों को इस्तेमाल किया जाए। मोटर्स जो चौकियों में खड़े हैं उनको रात्रि गश्त बढ़ाकर और बॉर्डर के ऊपर सख्ती दिखाकर चोरों का आतंक से करनाल को बचाया जाए। वरना करनाल CM सिटी करनाल का करप्शन का और भ्रष्टाचार का हब बन चुका है, क्राइम का और भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। आप कहना चाहते हैं कि मतलब CM सिटी क्राइम सिटी बन चुकी है? क्राइम सिटी बन चुकी है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, हब बन चुका है। तो सब मुक्त कराया जाए। अभी SP साहब को ज्ञापन देने हम आए थे, DSP कुशवाहा मैडम ने नाम ज्ञापन लिया है। हम उम्मीद करते हैं और अगले 5-7 दिनों में हम करनाल में एक हवन भी कराएंगे। हवन के माध्यम से करनाल की सुख शांति की मांग करेंगे। सर, खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनके साथ बड़ी जाती हो रही है। तो आज से 1 महीना पहले भी बैठे थे, उनको उठा दिया गया ये कहकर कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, SIT बना देगी है। लेकिन आज वहीं का वहीं खड़े हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो बड़ा शर्मनाक है, केंद्र सरकार की तरफ से भी और दिल्ली सरकार।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दिशा निर्देशों के अनुसार पीएससी रंबा के सभी सब सेंटर पर वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। इस प्रोग्राम के तहत गांव के लोगों के साथ साथ स्कूलों के बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि यह खास दिन मलेरिया बुखार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो मच्छर के काटने से होने वाली इस जानलेवा बीमारी मलेरिया से लड़ रहे हैं। मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।